स्टूडेंट, तो आज हम लोग अपने बेसिक मैथ के पोर्शन में एवरेज पढ़ेंगे। बेसिक मैथ के पोर्शन एवरेज भी एक टॉपिक है जो हम लोग बेसिक में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हम लोग का एवरेज। एवरेज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एवरेज सबसे पहले हम लोग एवरेज वर्ड से सब लोग आप लोग सभी एवरेज वर्ड जानते होंगे। जैसे एवरेज वर्ड क्या होता है, जैसे हम जैसे गाड़ी में है, गाड़ी कितने का एवरेज देता है। एवरेज देता है मतलब कि हम एक बार जब गाड़ी को चलाए तो कभी एक लीटर पेट्रोल में 70 किलोमीटर चला बाइक, एक बार कभी 60 किलोमीटर चला, तो उसका एवरेज क्या हो गया, 65 किलोमीटर का वो एवरेज देता है। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज सभी जानते हैं, आप लोग सभी एवरेज को अच्छे से समझते हैं। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में एवरेज क्या होता है, उसका टर्म क्या वो सारा समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जैसे कि हम लोग कोई नंबर गिवन रहता है, जैसे 9, 11, 13, 5, 6, ये हम लोग को एक ऑब्जर्वेशन मिला। ये हम लोग को एक ऑब्जर्वेशन मिला। एवरेज हम लोग निकालते हैं, एवरेज हम लोग इसका करेंगे तो हम लोग जो ऑब्जर्वेशन है सबसे पहले हम लोग का उनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन के सम में इन सब का समेशन लेंगे, इनको सबको ऐड कर देंगे। तो 9 + 11 + 13 + 5 + 6 तो हो जाएगा आपको ये 20 + 11 + 13 आएगा 20 + 24 = 44। ये हम लोग का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। इसके बाद हम लोग एक टर्म समझेंगे इसमें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कितना है, तो एक ऑब्जर्वेशन, 2, 3, 4, 5, तो इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 5। एवरेज के अगर फॉर्मूले की हम लोग बात करें तो उसका फॉर्मूला एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया है, 44, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5। इसमें हम लोग का हाँ, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 8.8 हम लोग का ये एवरेज आ गया। 8.8 हम लोग का क्या आ गया, एवरेज आ गया इसमें हम लोग का। तो इस तरीका हम लोग एवरेज कुछ खास नहीं, बस एवरेज का हम लोग का ये याद रखना है कि एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस यही है, जो हम लोग को ऑब्जर्वेशन दिया हुआ रहेगा उसका समेशन कर लेंगे और फिर उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेंगे, बस उसको उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो जो हम लोग का जो क्वोशंट होगा वही हम लोग का क्या होगा, एवरेज होगा। तो आप लोग इसको नोट कर ले। और इसमें कुछ ऐसा खास कंटेंट या टर्म इसका है नहीं, इसमें मेन क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आप लोग इसको नोट कर ले। फिर इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक हम लोग को क्वेश्चन दिया क्या ना कि 5.5, 3.2, 3.8 और 9.1 एक ऑब्जर्वेशन है। हमको बोला कि इसका एवरेज बताओ, इस ऑब्जर्वेशन का फाइंड द एवरेज ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन।
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, तो इसका समेशन लेते हैं तो 5.5 प्लस 3.2 प्लस 3.8 प्लस 9.1 ऐड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 10 11 16 कैरी 1 10 13 16 21 21.6 हम लोग का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। फिर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। ऑब्जर्वेशंस कितना है, तो हम लोग काउंट किए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। फिर हम लोग एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 21.6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 4। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 5 पॉइंट्स में 20 फिर एक कैरी 0.4 तो 5.4 इस ऑब्जर्वेशन का क्या आ गया, एवरेज आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हम लोग को जैसे कि आपको क्या करे कि एवरेज दे दे कि एक ऑब्जर्वेशन था हम लोग के पास जिसका एवरेज 5.4 आया और उसमें ये नंबर ये नंबर ये नंबर और इस नंबर के जगह पे आपको x दे दे और फिर बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन, तो आप लोग इसको नोट कर ले। फिर इसके बाद हम लोग इस टाइप का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। हम लोग का एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है आपको 3 2 9 7 x। ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन था। अब एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इन ऑब्जर्वेशन का एवरेज जो है इक्वल टू, एवरेज आपको दे दिया है ये 6, एवरेज हम लोग को दे दिया है 6। तो अब बोलता है कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले कर दे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हम लोग का बेस प्रोसेस है, बेस हम लोग का जो है उसी से हम लोग चलेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 3 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस x। अगर ऐड करेंगे हम लोग इन सभी को तो 3 प्लस 2 5 प्लस 9 प्लस 7 16 प्लस x। तो 16 प्लस 5 21 प्लस x, और हम x 21 और x को अलग रहने देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट का टर्म है, ये वेरिएबल का टर्म है, इसलिए हम इन दोनों को साथ में ऐड नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, तो काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हम लोग का 5 है। इसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अभी आप लोग एवरेज लिखे, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 प्लस एक्स बाई 5। 21 प्लस एक्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज कितना दिया हुआ है 6। 6 इक्वल टू 21 प्लस एक्स बाई 5, ये हम लोग का दे दिया। इसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर ले, फिर मैं इतना पार्ट इरेज कर दूंगा, तब इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं 6 इक्वल टू 21 प्लस एक्स बाई 5। इस 5 को इधर जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 5 जा 30 इक्वल टू 21 प्लस एक्स। तो
इससे अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं 30 माइनस 21 इक्वल टू एक्स, 21 इधर प्लस में था, इस साइड आया तो माइनस में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू एक्स। तो हम लोग का जो एक्स का रिक्वायर्ड वैल्यू था, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हम लोग का रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया। इसके बाद हम लोग इसमें एक स्टेप और हम लोग करते हैं कि एक स्टेप ये रहेगा हम लोग का कि हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि क्या सही में हम लोग का आंसर करेक्ट है या हम लोग से कोई मिस्टेक हो गया है। तो हम लोग का ये जो यहाँ पे हम लोग इसको चेक करेंगे। अब हम लोग का ऑब्जर्वेशन जो है वो बन गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं यहाँ पे सम लिखता हूँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम लोग 21 प्लस एक्स का वैल्यू क्या था 9 डाल देंगे तो हम लोग क्या आ गया 30। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, नंबर कितना था 5। अगर अब हम लोग यहाँ से एवरेज निकालते हैं तो कितना आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 5 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है 6 टाइम्स में। हम लोग का एवरेज कितना आ गया 6। हम लोग का एवरेज कितना गिवन था 6, मतलब हम लोग का जो ये आंसर है ये करेक्ट है। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं जिसके जो हम लोग को एकदम 100% श्योर कर देता है कि हाँ हम लोग जो आंसर फाइंड किए या जो वैल्यू आया है एक्स का वो करेक्ट है। तो ये एवरेज का हम लोग का टर्म था। एवरेज में एक और क्वेश्चन, जैसे अभी हम लोग एक नॉर्मल नंबर का किए, इंटीग्रल नंबर इंटीजर नंबर का, फिर एक हम लोग किया आपको डेसिमल का, एक हम लोग अगर इसमें फ्रैक्शन का भी हो नंबर हो जाता है फ्रैक्शनल का, जैसे आपको 3/2 9/2 6/2 इन सब नंबर का आपसे एवरेज पूछेगा। तो क्वेश्चन में आपको किसी भी पार्ट में दे सकता है, इंटीग्रल में, फ्रैक्शनल में, डेसिमल में, किसी में भी, पर आपका अप्रोच यही रहना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करें, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालें, फिर एवरेज का जो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको फाइंड करें। वो फाइंड हो गया तो हम लोग का एवरेज निकल गया। तो यही हम लोग का प्रोसेस रहेगा। बाकी आपको क्वेश्चन किसी भी टाइप से दे सकते हैं। तो मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे आपको हिंट मिल जाए, तो आप लोग इसको नोट कर लें। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम लोग को क्वेश्चन बोलता है ना कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। एवरेज हम लोग को फाइंड करना है किसका, तो पहला 5 होल नंबर का। आपको क्वेश्चन इस टाइप से, हम लोग को पहले क्या था कि ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में दे दिया, पर यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया है। यहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन करें, ऑब्जर्वेशन देखें, ऑब्जर्वेशन में क्या आता है पहला 5 होल नंबर। तो होल नंबर शुरू कहाँ से होता है, तो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, पहला 5 होल नंबर ये है हम लोग का, हाँ है, 0 से स्टार्ट होता है 4 तक, फर्स्ट 5 होल नंबर है। इसके बाद हम लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जो पहले भी जैसे करते थे। तो सबसे पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या हो जाएगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 3 3 3 + 3 6 6 + 4 10। ये 0 तो कुछ नहीं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग का क्या होगा 1 2 3 4 5 5। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ भी है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का नंबर कितना है, तो 5 नंबर है, 5 है। देयरफॉर एवरेज, एवरेज क्या होता था हम लोग का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5। तो
5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स। तो हम लोग का एवरेज क्या हो गया? 2 हो गया। तो क्वेश्चन आपको ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में भी दे सकता है। अगर ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया तो वो स्टेटमेंट के फॉर्म में देगा। स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहले उस स्टेटमेंट से हम लोग अपना ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं कि इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन क्या है, हम लोग क्या ऑब्जर्व किए। तो ऑब्जर्व किए कि पहला 5 होल नंबर का एवरेज बताना है। तो हम लोग का ऑब्जर्वेशन था 0 1 2 3 4 5। उसके बाद जो हम लोग का नॉर्मल प्रोसेस है, सबसे पहला स्टेप 1 है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाले। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या किए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 काउंट भी कर लिए। यहाँ पे दिया हुआ भी है कि 5 होल नंबर, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही देता है। उसके बाद एवरेज का हम लोग फॉर्मूला लगा दिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था? 10 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था? 5। अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हम लोग को 2 आता है, जो हम लोग का एवरेज है इन सब का। तो एवरेज में बस इसी टाइप के एवरेज हम लोग का यही बेसिक बेस पे है सारा। बस आपको ये रहेगा, कभी क्वेश्चन कभी घुमा देगा, या कभी आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिल जाएगा, या कभी क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न हो जाता है जिसके कारण दिक्कत होता है, पर बेस यही है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, सही से आ गया, तो आप उन सब क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। बस उसमें ये क्या है कि आपका जो स्टेटमेंट गिवन रहता है ना, वो थोड़ा सा घुमा देता है, उसके कारण एवरेज निकालने में दिक्कत होता है। नहीं तो अगर ये आप सीख गए तो आपका एवरेज पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।